भारत में आजादी से पहले से ही खालिस्तान की मांग उठती रही है। सिखों के लिए अलग देश की मांग सबसे पहले 1929 में उठी थी। मास्टर तारा सिंह ने कांग्रेस अधिवेशन में यह मांग उठाई थी। इसके बाद खालिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार 1940 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने किया था। वहीं आजादी के 76 साल बाद भी यह सिलसिला जारी है। खालिस्तान को सबसे ज्यादा चर्चित बनाने के पीछे जरनैल सिंह भिंडरावाले का हाथ है। सिख समुदाय के काफी लोग उससे इतने प्रेरित थे कि उसके एक इशारे पर वह किसी भी हद तक जा सकते थे। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगा जब भिंडरावाले की गिरफ्तारी से नाराज सिखों ने अमरूद और संतरे के दम पर प्लेन हाईजैक कर लिया था। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए सबसे पहले संक्षिप्त में भिंडरावाले के बारे में जानते हैं। पंजाब के मोगा में 1947 में एक साधारण किसान परिवार में जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म हुआ। महज 7 साल की उम्र में वह दमदमी टकसाल आया और यहीं से पढ़ा और बड़ा हुआ। 1977 में उसे दमदमी टकसाल का प्रमुख बनाया गया। दमदमी टकसाल का प्रमुख बनने के बाद से ही उसने खालिस्तान को हवा देना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों की हत्याओं के साथ साथ उसने अपनी मांग को लेकर सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उस समय राज्य में शिरोमणि अकाली दल के बढ़ते वर्चस्व में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही भिंडरावाले का इस्तेमाल किया। लेकिन भिंडरावाले कब कांग्रेस के हाथ से निकल गया यह उन्हें भी पता नहीं चला। 1980 में निरंकारी नेता बाबा गुरुचरण सिंह की नई दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सितंबर 1981 में पंजाब केसरी अखबार निकालने वाले हिंद समाचार समूह के प्रमुख लाला जगत नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। इन दोनों हत्याओं के आरोप भिंडरावाले पर लगे, जिसके बाद कांग्रेस ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया। भिंडरावाले के आतंक को रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया और उसने भी कुछ शर्तों पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस गिरफ्तारी के दौरान पंजाब में कई जगहों पर दंगे हुए और पुलिस फायरिंग में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यहीं से शुरू होता है भिंडरावाले के समर्थकों का नया खेल। भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद 29 सितंबर 1981 को भिंडरावाले के 5 समर्थक तजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजेंद्र सिंह, करण सिंह और जसबीर सिंह चीमा अमृतसर से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट IC 423 में चढ़े। फ्लाइट में कौन कहां है इसकी पूरी जानकारी उनके पास थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही गजेंद्र और जसबीर अपनी सीट से उठकर जबरदस्ती कॉकपिट के अंदर घुस गए। दोनों ने अपने कृपाण निकाले और पायलट को पायलट की गर्दन पर रख दिया। पायलट और को पायलट को गजेंद्र और जसबीर ने अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं तजिंदर, सतनाम और करण अपनी सीटों से उठे और प्लेन के गलियारे की ओर आ गए। इसके बाद उन तीनों ने अपनी कृपाणें निकाली और सतनाम ने अपनी कलाई पर कृपाण मारकर खून से सना अपना हाथ ऊपर उठाया। वे लोगों के सामने यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि स्थिति गंभीर है और हाईजैकर्स को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद तजिंदर ने कपड़े में लपेटकर 3 ग्रेनेड निकाले और विमान को उड़ाने की धमकी दे डाली। फिर हाईजैकर्स ने पायलट से विमान को लाहौर ले जाने को कहा। विमान लाहौर पहुंचा, जहां उसे लैंड करने की इजाजत मिल गई। हाईजैकर्स की 2 प्रमुख मांगे थीं, भिंडरावाले की रिहाई और $5 लाख की फिरौती, यानी भारतीय करेंसी में करीब 4 करोड़ रुपए की मांग। दूसरी ओर प्लेन के हाईजैक होने की खबर ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्कालीन सरकार ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। SSG कमांडो की एक खास टीम बुलाई गई। कमांडोज मेंटेनेंस स्टाफ बनकर विमान के अंदर की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे। SSG कमांडो ने अपनी जांच में पाया कि हाईजैकर्स जिन कपड़ों में ग्रेनेड रखकर सबको डरा रहे हैं वे असल में ग्रेनेड नहीं बल्कि अमरूद और संतरे थे। फिर बिना देरी करते हुए कमांडोज ने बाहर खड़ी टीम को हरी झंडी दे दी। इसके बाद SSG की टीम प्लेन में घुसी और उन्होंने 5 हाईजैकर्स को अपने कब्जे में ले लिया और बाकी बची यात्रियों को आसानी से छुड़ा लिया गया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।